संकल्प चैनल पर। दोस्तों आज फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज हम देखते हैं शब्दकोश में अगर हमारा क्वेश्चन बनता है उसको वर्ण अक्षरों को क्रम में लगाने का, तो उनको अगर क्रम में लगाने का क्वेश्चन आता है उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं क्रम के हिसाब से। उसके लिए हम पिछली जो वीडियो थी उसमें भी हमने बताया था कि एक वीडियो इस पे लेके आएंगे और आसानी से बन जाते हैं। 2-3 एक इसके नियम हैं जो हम ध्यान से देखेंगे तो एक क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो आज हम देखते हैं शब्दकोश देखने का सही तरीका। इसमें हम देखते हैं कि देखो पहला नियम है इसमें ये वाला, शब्दकोश में पहले स्वर बाद में व्यंजन का क्रम आता है। क्या आता है? सबसे पहले स्वर आएंगे और उसके बाद में क्या आएंगे? व्यंजन आएंगे। सबसे पहले स्वर उसके बाद में व्यंजन आएंगे, पहला नियम ये है। और दूसरा है शब्दकोश में अनुस्वार, क्या है? अनुस्वार और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता। इसमें क्या है? इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं है, लेकिन अगर संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें ए, आ, ओ और औ से पहले स्थान मिलता है, जैसे कम, कह, कै, का, की, कु, के, कई, को। अगर इन आ जाइए विसर्ग और अनुस्वार, तो स्वर व्यंजन है उसके बाद में पहले ये लिए जाएंगे। सबसे पहले स्वर व्यंजन आएंगे, उसके बाद में ही ये क्या आते हैं। अगर कोई वाक्य अक्षर लिखा आता है तो उसमें सबसे पहले कौन सा काउंट किया जाएगा? अनुस्वार वाला देखा जाएगा। तो क्रम में ये लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। आगे है तीसरे नंबर का नियम है इसमें, शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के बाद, शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्ताक्षर का क्रम आता है। शब्दकोश में पूर्ण वर्ण यानी कि पूर्ण वर्ण आ जाए, क आ गया, ख आ गया, इनके बाद में ही कौन से आते हैं? क, ये वाले सारे जो संयुक्त वर्ण हैं, संयुक्ताक्षर है, वो सारे आएंगे, क्योंकि सबसे पहले पूर्ण आएंगे और उसके बाद में इसे पूर्ण से भी पहले हमने पहले एक नियम पढ़ा है। सबसे पहले स्वर व्यंजन देखेंगे, कौन सा सबसे पहले स्वर व्यंजन आया है, उसके बाद में अनुस्वार वाले देखेंगे और फिर उसके बाद में ये वाले पूर्ण वर्ण देखेंगे और उसके बाद में ये संयुक्त अक्षर आएंगे। शब्दकोश में क्षेत्र अज्ञ का कोई भी पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर होते हैं। इनका अलग से क्या नहीं मिलता? शब्द संग्रह नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी न किसी दो वर्णों से मिलके बने होते हैं, तो इसके लिए इनका अलग से शब्द संग्रह नहीं होता। अतएव इनसे संबंधित शब्दों को ढूंढने के लिए संयुक्ताक्षरों के पहले अक्षर या वर्ण वाले खाने में जाना होता है। जैसे यदि हम अक्षय यानी कि क प्लस से संबंधित शब्द का ढूंढना हो तो हमें क वाले खाने में जाना हो, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है? क प्लस श से मिलकर बना है। ऐसे ही देखो तो त्र है वो त प्लस र से बनकर बना है, और ग है वो ज प्लस इ से बनकर बना है, और श्रमिक वाला है वो स प्लस र से बनके मिलके बना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनका विच्छेद करके क्ष और इनका जो संयुक्त वर्ण दिए हैं इनका विच्छेद करके फिर इनके विच्छेद के हिसाब से जो पहला वर्ण आता है उसी के हिसाब से उसी खाने को सबसे पहले मानना पड़ेगा। आगे है लास्ट का जो नियम हमारा, अड़, इ, अण, ड और ढ। ये शब्द है, कोई भी शब्द शुरू, इनसे कोई भी शब्द क्या है? शुरू नहीं होता, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते। बस ये 3-4 एक नियम थे। तो अगर हमें ध्यान रहते हैं तो पूरा चाहे कितना भी कठिन हमें कोई वर्ड दे दो तो हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखो ये आएगा, सबसे पहले एक लड़का दे दिया, या फिर कंकाल है, तो इन दोनों अक्षरों में अगर हमें सबसे पहले देखना पड़े तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों को देखेंगे, लो देखेंगे, पहले दोनों का विच्छेद करना पड़ेगा, इनका अलग अलग देखने पड़ेंगे। लो प्लस अ प्लस ड़, अ क प्लस आ, तो ये हो जाएगा। और अगर कंकाल का देखें तो सबसे पहले आएगा कम प्लस अ प्लस क प्लस आ प्लस ल। तो अगर हम ये देखें कि कौन सा सबसे पहले आएगा, ल तो बहुत वर्ण के लास्ट के वर्ग में आएगा,
ठीक है। और कंप है वो हमने नियम में पढ़ा है कि पूर्ण वर्ण से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, अनुसार और विसर्ग वाले ऑप्शन में पहले देखना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों में से शब्दकोश में पहले लगाना पड़े तो कौन सा आएगा, कंकाल वाला सबसे पहले आ जाएगा। इसी नियम के अनुसार से अगर हम आगे का वर्ण दो अक्षर में से है, संयुक्त अक्षर में है, तो पहले संयुक्त अक्षर बाद में पहले पूर्ण वर्ण लेने पड़ेंगे और फिर उसके बाद में संयुक्त अक्षर लेने पड़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आज का ये 3-4 नियम है, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन है वो आसानी से बन जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।